एक बड़े से शहर के बीचों बीच एक बस्ती थी। इस बस्ती में गरीब और मजदूर अपने अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सब बहुत अच्छे थे और अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देते थे। अरे बबलू, जाओ और मोहन काका को ये खाना देकर आओ। मोहन चाचा को हम खाना क्यों दे? क्योंकि शारदा काकी की तबीयत ठीक नहीं है, बेचारे भूखे होंगे। जाओ देकर आओ। ठीक है अम्मी। अरे वाह, मम्मी से शुक्रिया कहना, उन्हें हमारी कितनी फिक्र है। ठीक है चाची। बबलू फटाफट अपने घर लौटता है। शारदा चाची ने आपको शुक्रिया बोला है अम्मी। अच्छा मैं चलता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? अपने दोस्तों के साथ मैदान में खेलने के लिए जा रहा हूँ अम्मी। बबलू फटाफट मैदान पहुँच जाता है। वहाँ पहले से ही कुछ बच्चे मौजूद थे। बच्चे उनके साथ खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद उस मैदान के पास एक बड़ी और महंगी गाड़ी आकर रुक जाती है। ये पुरानी जगह हमारी है और फिर कुछ दिनों में वो जो बस्ती की जगह है ना, उस पर भी हमारा हक होगा। पर बस्ती में तो गरीब लोग रहते हैं, उनका क्या? उनका क्या, उन्हें पैसे दे देंगे, वरना सरकार तो हमारी ही है। एक दरखास्त देकर बस्ती को खाली करवा देंगे। फिर तो हम इस जगह पर बहुत बड़ी टाउनशिप बनवा सकते हैं। यस, दिस इज गोल्ड, रियल गोल्ड। मैं आज ही इस जगह की फेंसिंग करवाता हूँ। हाँ, हमें जल्दी करना है। वो रईस बिल्डर अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और कुछ ही देर बाद वहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं और सारे बच्चों को वहाँ से भगा दिया जाता है और मैदान के आसपास बड़ी दीवारें खड़ी कर देते हैं। अंकल, ये क्या हो रहा है? ये जगह सरकार ने एक बिल्डर को दे दिया है और अब बिल्डर इस जगह पर अपनी बिल्डिंग बनाएगा। यहाँ पर बिल्डिंग बन जाएगी तो हम लोग कहाँ पर खेलेंगे? उस बारे में मैं नहीं जानता। अब तुम लोग जल्दी यहाँ से जाओ, जगह खाली करो, निकलो यहाँ से, जाओ। वो आदमी बच्चों को वहाँ से भगा देता है। बबलू घर जाता है और अपनी अम्मी से ये सारी बातें कहता है। अब क्या कर सकते हैं बेटा, वो अमीर लोग हैं, वो कुछ भी खरीद सकते हैं। तो हम लोग कहाँ पर खेलेंगे? यहीं खेलो, बस्ती के अंदर ही। ये सुनकर बबलू मायूस हो जाता है। अगले दिन बस्ती में रोज की तरह हलचल रहती है। अचानक से बस्ती में 2 सरकारी गाड़ियाँ आती हैं और वो बड़ी और महंगी गाड़ियाँ थी। एक गाड़ी से एक वकील उतरता है। सरकार ने ये सारी जमीन बिल्डर मानिक चंद को बेच दी है। आप सभी को 1 महीने के अंदर ये जगह खाली करनी पड़ेगी। ये क्या कह रहे हैं? अरे हम सब कहाँ जाएंगे? सरकार ने आपकी बस्ती को इलीगल घोषित कर दिया है। हाँ, ये रहे कागजात। लेकिन फिर भी बिल्डर मानिक चंद को आप सबके बारे में बड़ी फिक्र है, इसीलिए उन्होंने अपनी तरफ से हर परिवार को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इसीलिए गुजारिश है कि सब लोग अपने पैसे लें और इस जगह को खाली कर दें, वरना 1 महीने के बाद पुलिस खुद ब खुद इस जगह को खाली करवा लेगी। ये सुनते ही सब परेशान हो जाते हैं। अब हम लोग का क्या होगा? अब ये बस्ती छोड़कर कहाँ जाएंगे? इन सब में सबसे होशियार और पढ़ा लिखा था निकुंज, जो टीचर था। अब ऐसे हमारी बस्ती को अचानक इलीगल कैसे बना सकते हैं वो? अगर हमारी बस्ती इलीगल होती तो सरकार हमें कभी भी पानी बिजली का कनेक्शन नहीं देती। ये पैसे वालों का खेल है। उन्होंने रिश्वत खिलाकर ये सारे काम किए होंगे और क्या। हाँ, लेकिन अब हम सब क्या करेंगे? मैं एक वकील को जानता हूँ, हमें चलकर उससे गुफ्तगू करनी चाहिए। निकुंज, पीयूष और मोहन वकील के ऑफिस जाते हैं और वहाँ निकुंज उनसे सारी बातें करता है। देखो निकुंज, तुम मेरे यार हो। मैं यकीन से कहूँ तो हम केस तो कर देंगे, लेकिन केस सालों तक कोर्ट में चलता रहेगा। वो बिल्डर अपने पैसों की ताकत से तुम सभी लोगों से वो जगह खाली करवा लेगा और अपनी बिल्डिंग भी बना लेगा। अब तुम ही कुछ कहो कि हमें क्या करना चाहिए। अब सिर्फ एक रास्ता बचा है। तुम सबको खबर में आकर अपनी सारी बातों को मंत्री तक और जनता तक पहुंचानी होगी। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारी बस्ती को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बेहतर है तो हम लोग ये करेंगे, जरूर करेंगे। तीनों वापस घर लौट कर आते हैं
और ये सारी बातें बताते हैं। हमसे क्या होगा? क्यों न हम अनशन पर बैठ जाएं? बस इससे हमारा नुकसान होगा। दुनिया को हमारी कोई फिक्र नहीं है और ना ही कोई मंत्री यहाँ आएगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमारी वजह से लोगों को तकलीफ हो और वो हमारा दर्द अच्छी तरह से समझ सकें। हाँ, और अब हो भी क्या सकता है? हमें शहर में जो पानी सप्लाई होता है वो बंद कर देना चाहिए। हाँ, पानी का पाइप हमारी बस्ती के पिछवाड़े से जाता है। उस पाइप की चाबी हम घुमा देते हैं। वो पानी तो हम बंद करेंगे, साथ में उस पाइप में बैठकर हम लोग धरना भी देंगे। तब तो सरकार को हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। हाँ, हम आज रात ही पानी का कनेक्शन काट देंगे और पाइप के भीतर बैठ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हमारा घर बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। बस्ती के लोग मिलकर उस पानी के पाइप के पास जाते हैं। बड़ा सा सीमेंट का पाइप था जिससे सारे शहर को पानी पहुंचता था। मोहन और पीयूष ने मिलकर मेन लाइन बंद कर दी और जब पाइप सूख गया तो सारे लोग एक एक करके पाइप के अंदर बैठ गए और शारदा बाहर खड़ी थी। सुनो, कुछ सरकारी ऑफिसर्स पाइप चेक करने आए। अब ये पाइप नहीं खुलेगा क्योंकि उसके अंदर हमारे बस्ती वाले बैठे हैं। सरकारी ऑफिसर ने पुलिस को बुलाया। आप सब बाहर आइए, सरकार आपकी बात जरूर सुनेगी। नहीं, जब तक सरकार हमारी बस्ती को लीगल नहीं घोषित करती तब तक हम बाहर नहीं आएंगे और पूरे शहर को पानी भी नहीं जाएगा। अरे आप लोग हमारी बात पर गौर तो कीजिए। नहीं सुनेंगे। सरकार को हमारी बस्ती को लीगल करना ही होगा। कुछ ही देर में मीडिया वाले वहाँ पहुँच जाते हैं और हर टीवी और इंटरनेट पर गरीब बस्ती वालों की बातें फैल जाती हैं। आप लोग इस धरने को रोक दीजिए। सरकार ने आपकी बातों को सुन लिया है। आपकी ये बस्ती अब पूरी तरह से लीगल है। कोई भी बिल्डर इस बस्ती को तोड़कर वो अपनी बिल्डिंग को खड़ा नहीं करेगा और आप लोगों को यहाँ से कोई भी नहीं निकालेगा। ये सुनकर सारे बस्ती वाले बहुत खुश होते हैं। आखिरकार एक साथ अनशन पर उतरने पर उन लोगों को अपने घर वापस मिल जाते हैं और फिर से सारे बस्ती वाले अपने अपने घरों में खुशी खुशी रहने लगते हैं। आखिर उनके घर बच ही गए।